दोस्तों, इस दुनिया में आकर हमने क्या कुछ नहीं देखा और हमारे ग्रह से ज़्यादा सुंदर और कोई ग्रह नहीं है। यहाँ की हरियाली और प्रकृति की सुंदरता तो मन मोह लेने वाली है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सब कैसे और कब बना और हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? अगर नहीं तो फिर देर किस बात की। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं ब्रह्मांड की सैर पर। और आज की इस वीडियो में आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को बहुत करीब से देखने वाले हैं। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं। जिस जगह आज हमारा सूर्यमंडल है, वहाँ विभिन्न प्रकार की गैसें और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर एक विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इस दौरान बादलों में स्थित ये धूल कण दबाव और तापमान के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थरों में परिवर्तित हो चुके थे। और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियोएक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण बीच में हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। बीच में इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट के कारण सबसे बड़े तारे यानी कि हमारे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में पहले एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रहों में भारी वजन की वजह से ये सूर्य के करीब आकर सूर्य की परिक्रमा करने लगे। फिर इन एस्ट्रॉइड में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मार्स यानी मंगल ग्रह के बीच में एक और ग्रह हुआ करता था, जिसका नाम थिया था। और थिया भी सूर्य की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने की वजह से सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्ट्रॉइड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। और ऐसी घटनाएं हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी की ओर करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकरा गया। भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से अंतरिक्ष में कणों के रूप में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा करने वाले कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। इस वक्त पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलते लावे का। उबल रही थी वो सारी चीजें जिसे आप आज अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी थी, जिसके कारण पृथ्वी के भारी तत्व जैसे धातु और रेडियोएक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। कुछ सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई और इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक इन उल्कापिंडों की बरसात होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। तो हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर का कोर रेडियोएक्टिव पदार्थों से भरे होने के कारण हरदम गर्म होता रहता है। लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है, तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी फटने लगे और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। वक्त इस पृथ्वी पर वातावरण ना होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने कम हो गए थे और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटों का हुआ करता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त चांद पृथ्वी के बहुत नजदीक था, जिसके कारण पृथ्वी बहुत तेज घूमती थी। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होते गए और समूह में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स यानी खनिज पदार्थों का इस्तेमाल करते थे। और तो और इन्होंने सूर्य के प्रकाश से खाना भी बनाना सीख लिया था और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते थे। इस वक्त तक ज़्यादातर ज्वालामुखी निकलना बंद हो गए थे और इन माइक्रोबैक्टीरियाज की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनने लगा
और आने वाले हजारों सालों तक लगातार वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये सूक्ष्म जीव फैल गए। हजारों साल बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ने के कारण ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन मंगल ग्रह की तरह लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार आने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक खुला उबलता रहा। और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड की वर्षा के कारण पृथ्वी का तापमान घटने लगा और ये तापमान इतना घटा कि पृथ्वी पर स्थित पानी बर्फों में परिवर्तित होने लगा। यह धरती पर आया पहला आइस एज था, जिसके कारण पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूर्य की किरणें पड़ती है तब धरती उन किरणों को सोख लेती है, लेकिन क्योंकि पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी और क्योंकि बर्फ सफेद और चमकीली होती है, इसी कारण से सूर्य की किरणें इसे टकराकर वापस चले जाती थी। और यही कारण था कि पृथ्वी लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही। लेकिन फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई, जिसके कारण बर्फ फिर से पिघलने लगी। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और मजबूत करने में इस्तेमाल कर रहे थे। इसी बीच अलग से भी पानी में दूसरे जीव निकलना शुरू हो चुके थे और जिससे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघलने लगी, मगर धरती पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण पृथ्वी फिर से ठंडी होने लगी और फिर पृथ्वी की ज्यादातर सतह बर्फ से ढक गई। ऐसा बार बार कई हजारों सालों तक होता रहा और इसी कारण से समुद्र जीव अब धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इसी बीच कई जीव और समुद्री जंगल विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए थे वो धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान के हिसाब से बदल गए और अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखी ने पृथ्वी के बर्फों को पिघलाना शुरू किया तब ये समुद्री पेड़ जल्दी से विकसित होकर फैल गए और धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने के कारण पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी। वक्त के साथ साथ पृथ्वी पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उगने शुरू हो गए और एक वक्त ऐसा आया जब पेड़ों की हाइट 80 से 100 फीट जितनी या आज की 4 से 5 मंजिली इमारत जितनी हुआ करती थी। यह वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठी हो गई थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनका शरीर का रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे यह जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाना चालू कर दिए, उनका शरीर लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिसके कारण वे छोटे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की ऊपरी जमीन एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर हो चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे, जिनमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया के विभाजित होने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिसके कारण डायनासोर और ज्यादा विभिन्न और विशाल होते चले गए। डायनासोर ने करीब 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरे पृथ्वी पर राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत सीधे जाकर तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से करीब 650 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ जितना वजनी एक उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधे पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के लगभग 10 करोड़ परमाणु बम के बराबर थी। जहाँ यह उल्कापिंड गिरा, वहाँ के जानवर और पेड़ तुरंत भाप बनकर जल गए। इसके गिरते ही पृथ्वी पर चारों ओर धूल फैलने लगी। समुद्र में भयंकर बाढ़ आने लगी।
भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ घंटे में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैसें और धूल की वजह से पृथ्वी नर्क हो चुकी थी। जो डायनासोर आग से बच गए थे वह जहरीली गैस और भूखमरी से पूरी तरह कमजोर होकर मर रहे थे। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वह इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी के वातावरण में पूरी तरीके से अंधकार छा गया था, जिससे धूप भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी के पेड़ और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैसों के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड की वर्षा शुरू हो गई और एक बार फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी की बर्फ लाखों सालों तक जमा नहीं रही और लगभग 80 से 90 साल बाद ही यह बर्फ पिघलना शुरू हो गई। जैसे पृथ्वी पर फिर से वातावरण पहले जैसा होने लगा, वैसे ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी की बर्फ पिघलनी शुरू हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसीलिए ये छोटे जीव बंदरों में परिवर्तित होने शुरू हो गए। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, वैसे वैसे अफ्रीका के जंगल सूखने लगे और बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में इन बंदरों ने चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूसरे जानवरों को शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी कि वानर में परिवर्तित हुए और खाने की तलाश में ये पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे और धीरे धीरे उनका रंग रूप वहाँ के मौसम के हिसाब से बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने और हमने हथियारों से लेकर आग का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम पृथ्वी के सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी को आज जैसे बनने में लगभग 450 करोड़ साल का समय लगा है और हम एक छोटे जीव से इंसान बनने में कई सालों का। दोस्तों, मनुष्य की उत्पत्ति पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी, आप उसे जाकर भी ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।